वेलकम टू सर्व समाजी को राउंडर चैनल। सर्व समाजी को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का पहला और दूसरा पार्ट मैंने बता चुके हैं। जिसको भी अगर इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखना है तो आप बिल्कुल इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा 14 नंबर से, ठीक है। 14 नंबर में क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC और कोण A का मान 60 डिग्री है तो कोण B का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC और कोण A का मान जो है 60 डिग्री है तो कोण B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बिल्कुल एकदम आसानी से बनाना है। इस चैप्टर को सिर्फ आप देखिएगा, अच्छी तरीका से देखना है। सिर्फ चित्रात्मक है, चित्र बनाइए और आंसर पाइए। अगर आप इसका चित्र बनाने जान गए तो आंसर बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यह है चतुर्भुज चैप्टर जिसको क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जितना भी आज मैं बताऊंगा आज चाहूंगा कि समाप्त करने की कोशिश करूंगा। और एक चैनल होगा सौरभ इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उस चैनल पर आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का विज्ञान पत्र, निबंध, हिंदी, इंग्लिश से लेकर लगभग हर वीडियो उपलब्ध होगा, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सब्सक्राइब करने ना चूकें। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मैं एक कॉपी पर भी नोट कर दिया हूं, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक नहीं, लेकिन इसका पहला पार्ट देखने नहीं भूले। अगर पहला पार्ट अगर नहीं देखेगा तो डायरेक्ट 14 नंबर से आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैं इस तरह से बता दूंगा कि इस चैप्टर से कोई भी हिसाब आ जाएगा तो जहां तक संभव है कि आपका नहीं छूटेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बनाना है समांतर चतुर्भुज ABCD में। समांतर चतुर्भुज ABCD में मान लेते हैं AB, नाम लिख दिए, ठीक है। ABC, इसके बाद लिख दिए यहाँ पर D, ABCD में, ठीक है। इसका विकर्ण जो होते हैं सबसे पहले याद रखिएगा, चतुर्भुज का चारों को 90-90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री। आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, 90 डिग्री का होता है, यानी कि तीनों का योग हो जाना चाहिए 360 डिग्री। तीनों का योग कितना होना चाहिए? 9 चौके 36, यानी 360 डिग्री होना चाहिए। आपको बिल्कुल समझना है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है और इसका बीच से खींच दिए हैं तो समझिए कि इसका दो भाग हो गया है। ये भाग हो गया है 45 और ये भाग हो गया है 45, यानी दोनों मिला के होना चाहिए एक कोण, यानी B होना चाहिए 90 डिग्री। याद रखिएगा, अगर कोण 60 डिग्री होगा तो समझिए कि कोण C भी 60 डिग्री का होगा। मतलब सामना सामनी कोण विकर्ण का कोण समान होती है। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, अगर ये 100 डिग्री का होगा तो ये भी 100 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोण A बराबर है 60 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो समझ जाइए, बिल्कुल बोला जा रहा है। मैंने अभी समझाया कि हर कोण 90-90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में भाई बोल रहा है कि कोण A 60 ही लिखना है, तो अपना मन से नहीं लिखना है, जरूर कोई बात होगा। तो कोण 60 होगा तो समझ जाइए कि त्रिभुज शायद इस तरह का होगा, यानी चतुर्भुज इस तरह का होगा ABCD। तो ये हुआ 60, तो ये भी होगा 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे पर क्या होता है? लंब होता है, मतलब खड़ा है। ये जो है D और B जो खड़ा है किस पर खड़ा है? AC पर खड़ा है। याद रखिएगा, AC पर है ना, लंब होता है। इस तरह के कभी भी चिन्ह देखिएगा तो इसका नाम होता है लंब होता है। लंब मतलब किस पर टिका हुआ है, ठीक है। तो D यहाँ पर मान लिए O लिख दिए, ठीक है। यानी O और D जो है किस पर खड़ा है बताइए? AC पर खड़ा है ना, ये वाला रेखा पर खड़ा है, ये वाला, यानी OD। तो इसी प्रकार इसको भी तो कर सकते हैं, ये भी खड़ा होगा, हमेशा सब खड़ा रहता है। O है ना, यहाँ पर OA जो है AB पर खड़ा है, इधर से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। OB जो खड़ा है CA पर या AC पर, सभी एक दूसरे पर क्या होता है? लंब होता है। याद रखिएगा। तो अगर ये 60 हुआ तो ये भी 60 होगा, लेकिन हमको पुराना है कितना? 120 डिग्री। याद रखिएगा, पुराना है कितना? कितना पुराना है? 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो सबसे पहले आपको 60 और 60 कितना होता है सभी को जोड़ देंगे। कोण A सबसे पहले लिखना है, कोण A, ठीक है।
कोण ए हो गया, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर हो जाएंगे 360 डिग्री। तो याद रखिएगा कोण ए बराबर होता है, कोण ए और कोण सी बराबर होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री के होंगे। कोण बी और कोण डी बराबर होते हैं तो कोण बी बराबर हो जाएंगे कोण डी। ठीक है, कोण बी बराबर क्या हो जाएंगे, कोण डी होता है। अगर ये 30 निकलेगा तो ये भी 30 होगा, ये 50 निकलेगा तो ये भी 50 होगा, ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा। तो अब देखना है कि कितना आता है। ए का मान क्या लिखते हैं, ए का मान क्या लिखना है, 60 बिल्कुल दिया गया है तो ए के मान लिख दिए 60। बी और डी का तो माने पता नहीं है तो लिखना है कोण बी। ठीक है, कोण बी जोड़ कोण सी के मान क्या हो जाएंगे, क्या बोले, ए और सी बराबर होता है, ए और सी बराबर होता है। ए का मान दिया हुआ है तो समझिए सी का भी मान 60 होगा, यानी सी का भी मान क्या होगा 60 डिग्री। और क्या बोले, कोण बी कोण डी के बराबर होता है तो कोण बी भी तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जब ये दोनों बराबर है, बी और डी बराबर होता है तो बी के जगह क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं और डी के जगह बी भी लिख सकते हैं। तो बी बराबर क्या हो गए 360 डिग्री। तो जोड़ देना है 60 और 60 कितना होगा 120 डिग्री। और कोण बी क्या को कोण बी टोटल हो गया 2 गो कोण बी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये है 120 डिग्री और ये है 360 डिग्री। तो यहां पर लिखते हैं 2 कोण बी बराबर हो गया कितना, ध्यान दीजिए 2 कोण बी बराबर हो गया 360 डिग्री। और ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो समझिए प्लस में है, बराबर के इधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस 120 डिग्री। तो यहां पर हो जाएंगे 2 घटा देना है। ठीक है, इसको यहां पर लिख देते हैं 2 कोण बी बराबर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए 2 कोण बी बराबर 360 में 120 घटेंगे तो हो जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री हो गया तो कोण बी बराबर हो जाएंगे 240 ऊपर और ये वाला जो 2 है पीछे से आया तो नीचे। ठीक है, ये कितना बार में आएगा 120 बार में, तो कोण बी बराबर हो जाएंगे 120 डिग्री। अगर कोण बी आया 120 डिग्री तो समझ जाइए कि कोण डी भी कितना डिग्री का होगा। यहां पर लिखा है कोण बी बराबर कोण डी, तो कोण डी बराबर भी हो गया 120 डिग्री। और ए का मान है कितना 60 डिग्री, ए का मान है कितना, पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो उसका ए अगर 60 होता है तो सी भी क्या होता है 60 होगा, तो कोण सी बराबर 60 डिग्री। अब चारों कोणों निकाल दिए, जिसको जो पूछना है पूछे। तो यहां पर पूछ दिया कोण बी का मान, किसका मान पूछ रहा है, कोण बी का मान। तो कोण बी का जो मान आया है कितना 120 डिग्री, तो जहां पर है 120 डिग्री वही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएंगे 120 डिग्री। आपको लगता होगा कि एक हिसाब बनाने में 7 मिनट तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आप बोलिएगा तो मैं एक और से मैं बनाकर रखूंगा और आपको हल्का हल्का समझा दूंगा, तुरंत बन जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आपको सीखना है, इससे कोई भी चैप्टर से हिसाब आ जाएंगे तो आपका नहीं छूटना है, नहीं छोड़ना है। ठीक है, छोड़कर नहीं आना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर से इतना हिसाब मैं बता दिया हूं, क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि किसी भी भाई बहन को फुल में फुल मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है कोई भी चैप्टर में तो आप हमें कमेंट करने नहीं भूलिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम में उसका फोटो खींचकर भेजें, आपको मैं उसका आंसर का जवाब दूंगा, चाहे साइंस हो या किसी भी विषय का हो। एकदम फुल में फुल अंक लाकर दिखाना है और झारखंड का नाम रोशन करना है। तो मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया हूँ, आप ही लोगों के चलते कि कोई भी परेशानी होगा तो आप बता सकते हैं। तो बड़ा से मत देखिए कि एक हिसाब बनाने में 8 मिनट लगा 9 मिनट। लीजिए मैं इसको फर्स्ट बना देता हूं, ध्यान दीजिए क्या है 2x 3x 4x। तो बना देना है, सबसे पहले लिखना है 3x जोड़ क्या लिखा हुआ 3x को लिख दिए, जोड़ क्या हो गया 2x जोड़ 4x जोड़ x बराबर हो गए 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री सभी को जोड़ दिए, x है 4x है 3x है 2x सभी को लिख दिए। अब जोड़ देना है 3 2 5 4 9 और 1 10x, तो 10x बराबर हो गए 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएंगे 360 डिग्री ऊपर और 10 हो गए नीचे, कट गया कितना 36, यानी x का मान कितना आ गया 36। तो जहां पर होगा x का मान कितना आ जाना चाहिए 36। तो यहां पर देखिए x का मान कितना है आंसर में 36 डिग्री। ठीक है, इसी तरह मैं बनाते
देखते चल जाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हर हिसाब में ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। अगर आप पहला नहीं समझिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर ये कोण, ध्यान दीजिए, कितना डिग्री का होता है बोलिए? चतुर्भुज का सभी कोण होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये हो जाएंगे 90 डिग्री, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। आपको अगर कोई भी जरूरत पड़ेगा तो आपको मोस्ट डेंजरस कोचिंग सेंटर का जो सजेशन मिल जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बाहरी आएगा, ठीक है। उसका सजेशन हर विषय में आपको मैं बता देता हूं कि फुल में फुल टच करता है। तो परीक्षा से पहले टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक इसी चैनल के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। सौरभ सामाजिक इंग्लिश मैथमेटिक्स नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत होगा फोटो खींच के भेज दीजिएगा, उसका सोल्व करके मैं आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 90-90 होता है, तो यहां पर बोला जा रहा है, मैं इसका इतना हिसाब बता दिया हूं, हर चैप्टर का संख्या पद्धति से लेके सारा वीडियो, निर्देशांक, ज्यामिति, ये सब जितना भी देख रहे हैं, चित्रात्मक प्रश्न, ठीक है, रेखा एवं कोण सांख्यिकी, प्रायिकता, पोलिनोमियल, बहुपद से लेके जितना भी है, यूक्लिड वाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन होगा, हीरोन का सूत्र का, लगभग सारा वीडियो बना दिया हूं। और इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर उसे देखें। जो वीडियो आपको पसंद होगा या जिस वीडियो पर आपको क्वेश्चन पर परेशानी होगा, उस वीडियो को देखें और समझे। और किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट के जरिए ही बता सकते हैं, ठीक है। तो एक चैनल होगा भाई, इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर सब्सक्राइब करने ना चूके। तो यहां पर बोला जा रहा है 16 नंबर में, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण C और D का कोण का योग। C और D, C कौन ठो है बोलिए? C हुआ ये और D किसका हुआ ये, एकदम बिल्कुल। C और D का योग, इसका योग हुआ 90 डिग्री, और क्या बोलता है D का भी, D का कितना है 90 डिग्री, इसका क्या बोलता है योग, योग मतलब जोड़ के चिन्ह दे दिए, 90-90 कितना होगा 180, तो 180 डिग्री। तो हो गया इसका दो कोण C और D का योग हो गया 180 डिग्री। 17 नंबर में क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप है 22 सेंटीमीटर। तो 17 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ गुना करना है, सूत्र में बैठा देना। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप है 22 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप है 22 सेंटीमीटर। एकदम बिल्कुल गहन तरीका से पढ़ें, कोई भी परेशानी होगा मैथ में, मैं आप ही लोग के चलते एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं। अगर एक ही तरह का हिसाब रह जाता है नीचे भी, उसको भी मैं बनाता हूं ताकि आपका कोई भी परेशानी नहीं हो सके, ठीक है। इतना मेहनत जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बिल्कुल मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरीका से पढ़ें। किसी भी तरह का परेशानी हो, मैं एक यही चाहता हूं कि किसी को जो भी हो, अपना फ्री में जो भी योगदान हो देना चाहूँगा कि अच्छे अंक ला सकते हैं कोई भी बच्चे ऑनलाइन के जरिए से, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप है 22 और बड़ी भुजा है 6.5, तो छोटी भुजा का माप, तो समांतर परिमाप कितना है 22 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा 6.5, तो छोटी भुजा क्या है पते नहीं है, तो डब्बा। अब डब्बा में क्या भराएगा, लीजिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है क्या, किसका निकालना है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, तो यहां पर लिखा गया है समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो गया 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई हो गया बड़ी भुजा और छोटी भुजा, ये हुआ बड़ी भुजा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 और 2 है तो लिख दिए 2, लंबाई इसको मान लिया बड़ी भुजा हो गया, समझिए लंबाई हुआ 6.5 प्लस चौड़ाई, छोटी भुजा तो पता नहीं है, इसको मान लेते हैं, फिलहाल मान लेते हैं जो भी है LBA मान लेते हैं, ठीक है, या जो भी मान लेते हैं। इसका L हुआ ना, इसका H मान लेते हैं, चौड़ाई को इसको मान लेते हैं, चौड़ाई को B ही मान लेते हैं, ठीक है, B। तो इसको गुना कर लेते हैं, चौड़ाई को B बोला जाता है, पते नहीं है तो क्या करेंगे, B या X मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, 22 है तो 22, 2 को 6.5 से गुना करेंगे, 6.5 क्या हो जाएगा, 6.5 13 गुना कर दिए, यानी 2 को 6.5 से गुना किए 6.5 से, तो 13.6 होगा, प्लस 2 को B से गुना करेंगे तो हो गया 2B, ठीक है। ये जो है प्लस में है, ये जो है प्लस में है, ये भी है प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो माइनस, बराबर के इधर आने से क्या हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो ये तो है प्लस में, बराबर के इधर आया माइनस, 13 बराबर क्या हो गया 2B, ठीक है, 13 बराबर क्या हो गया 2B। तो 22 में 13 जाएंगे तो हो जाएगा 9, 22 में 13 जाएंगे तो हो गया 9, तो 9 बराबर 2B, 9 बराबर क्या हो गया 2B। तो इसे लिख सकते हैं 2B
टू बी इधर लिख सकते हैं, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो टू बी बराबर के इधर लाएं और 9 को इधर लाएं। अब मन में सवाल आता होगा कि बराबर से आने से इधर तो माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है। लीजिए ये जो हुआ बराबर के इधर लाएं तो माइनस हो गया, और इसको भी बराबर के इधर लाएं तो क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस माइनस कट गया, कुछ फर्क पड़ा, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 2b बराबर हो गया 9, तो b बराबर हो जाएंगे 9 ऊपर और 2 नीचे, कटा दिए तो क्या 4.5, तो b का मान हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो जहां होगा 4.5 सेंटीमीटर वही होगा इसका आंसर। मैं जो भी हिसाब बताता हूं नियम के तहत बताता हूं। अभी अभी मैंने बताया था कि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर हमेशा लंब होता है, सभी पर क्या होता है, लंब होता है। मैंने यहाँ पर बताया था कि समचतुर्भुज का जो होता है हमेशा क्या होता है, लंब, यानी ये जो खड़ा होते हैं किस पर, AC पर, ये भी लंब होता है, ये भी क्या है, लंब होता है, क्योंकि ये भी इस पर खड़ा है, ये भी लंब होता है क्योंकि इस पर खड़ा है, ये भी लंब होगा क्योंकि AC पर खड़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 18 नंबर का जो होता है समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो 18 नंबर में जो है, ठीक है, 18 नंबर में जो क्वेश्चन देख रहे हैं, समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होते हैं, हमेशा लंब होते हैं, लंब होते हैं। ठीक है, 19 नंबर में ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि 3 चीज याद रखिएगा, 3 चीज, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए अभी मैंने बताया और वही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो एक आयत का प्रत्येक कोण 90 सब जो होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज क्या बोला जा रहा है, ABCD लिखने बोल रहा है। ठीक है, ABCD लिखने बोलता है और बोलता है कोण A जो होना चाहिए 90 डिग्री, एगो कोण होना चाहिए 90 डिग्री, और बोलता है सभी भुजा बराबर हो। लीजिए फिर यहाँ बोल रहा है सब भुजा बराबर होना चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, सब भुजा अगर बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, सभी भुजा बराबर हो जाएंगे ABCD में, तो क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, सभी भुजा एकदम बराबर होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं। ठीक है, ये 10 का होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर का, ये 10 होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर का, अगर ये वाला 10 होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होता है। तो याद रखिएगा चतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ चारों भुजा अगर बराबर होता है तो 3 चीज याद रखिएगा, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग, चारों क्या होते हैं 90 डिग्री का होते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का जो होंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर चित्र में दिखाई देता होगा कि ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री। यहाँ पर क्लियर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कोण A है 90 डिग्री, तो कोण ABC सभी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री का, तो क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, और सभी भुजा यहाँ पर बराबर है, सभी भुजा बराबर है, तो सभी भुजा बराबर रहते हैं और 90 डिग्री का होते हैं। तो मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि वह क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़े हो गए हैं, अगला दिन 21 नंबर से बताएंगे। तो मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि ये नंबर का हिसाब नहीं बनता, जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा।